प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 24 फरवरी से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपीएमएसपी ने विद्यार्थियों की सहूलियत के लिए अपने साइट पर एक मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी समझने के लिए। तो आइए एक पेपर का पैटर्न हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पेपर में 2 खंड होंगे और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि किसी खंड का आप देंगे किसी खंड का नहीं देंगे। जैसा कि खंड क जो है आपका, इसमें प्रश्न संख्या 1 है। इसमें 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय होंगे, जो कि हिंदी गद्य साहित्य से होंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसमें पहला प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। दूसरा प्रश्न है भारतीय हिंदू की पत्रिका कौन है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब सावधानी से इन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना विधा क्या है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 3 जो है, यह गद्यांश का संदर्भ और व्याख्या से संबंधित प्रश्न है, जो कि 10 नंबर का होगा और अथवा करके दिया रहेगा, या अथवा और इसमें दोनों में से कोई एक करना होगा। जैसा कि थोड़ा सा बता दे रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से, तो इस तरह से आपको दिया रहेगा। और उसमें देखिए 5 प्रश्न उससे संबंधित दिए हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त करती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आप 5 प्रश्नों का उत्तर बखूबी दे सकते हैं, जिसमें 3 प्रश्न तो आपका इस गद्यांश से ही हो जाएगा, रिलेटेड है, जो कि आप एक बार अच्छे से गद्यांश पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। और शुरू के से प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम, यह आप चैप्टर एक बार अच्छे से आप सारे चैप्टर दोहरा लेंगे तो यह आपका स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह से अथवा करके है, तो ध्यान दीजिएगा कि अथवा और उसमें दोनों में से एक करना है। फिर ये देखिए प्रश्न संख्या 4 जो कि पद्यांश पर आधारित है, इसका भी सेम वही पैटर्न है। 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 10 अंक का वो प्रश्न होगा। फिर प्रश्न संख्या जो 5 है वो लेखक का जीवन परिचय, जिसकी शब्द सीमा 80 शब्द होती है। यह 3 लेखकों का नाम दिया रहता है और उसमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना रहता है और उनकी कृतियों का उल्लेख करना होता है। 5 नंबर का यह प्रश्न होता है। फिर जो प्रश्न संख्या 5 का ख होता है, वो किसी एक कवि का जीवन परिचय देना होता है और उनकी कृतियों का उल्लेख करना होता है। तो इस भी ध्यान रखिएगा। इसको भी यदि आप 4-5 लोग अपने क्वेश्चन बैंक से 4-5 लोगों का याद कर ले रहे हैं तो बड़े आराम से आप इसको कर ले जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 जो है वो कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा करनी है, अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र। तो इसमें भी ध्यान रखना है हमको कि अथवा और मूल में से दोनों में से एक ही करना है। अब जैसे यहाँ देखिए पंचलाइट अथवा बहादुर, तो पंचलाइट या बहादुर में से कर लीजिए, या वो नहीं आ रहा तो कर्मनाशा हार की कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कर लीजिए। इसी तरह से स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर, तो यह अलग अलग जनपद के लिए अलग अलग खंडकाव्य हैं। जैसे आजमगढ़ में श्रवण कुमार खंडकाव्य पढ़ाया जाता है, तो यहाँ देखिए श्रवण कुमार खंडकाव्य से दिया हुआ है कि तृतीय सर्ग की कथा का सारांश लिखिए या इस खंडकाव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चित्रण कीजिए। तो इसमें भी आप 2-3 प्रश्न आप अपने क्वेश्चन बैंक से याद कर लेंगे तो बड़े आराम से इसको भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद में खंड ख है। खंड ख में देखिए प्रश्न संख्या 8 जो है, 8 क और 8 ख। यह क जो है वो संस्कृत
गद्यांश पर आधारित है। संदर्भ सहित हिंदी में इसका अनुवाद करना होता है जो कि 7 नंबर का होता है। इसी प्रकार जो ख होता है वो उसमें एक श्लोक दिया रहता है और उस श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना रहता है, वो भी 7 नंबर का ही होता है। फिर है प्रश्न संख्या 9। अब प्रश्न संख्या 9 जो है उसमें आपको 4 प्रश्न दिए रहेंगे संस्कृत में और उसमें से 2 का उत्तर संस्कृत में आपको देना रहेगा। फिर है प्रश्न संख्या 10। 10 जो है वो रस से संबंधित है। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। फिर उसका ख जो है श्लेष अलंकार या दृष्टांत अलंकार की परिभाषा दीजिए। ग जो है चौपाई छंद या दोहा छंद की परिभाषा। तो रस अलंकार छंद आप 4-5 याद कर लेंगे तो बड़े आराम से आप इस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 11 जो है वह है देखिए निबंध से संबंधित। अब निबंध में बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ा सा आप अच्छे से 5-7 निबंध को अच्छे से दोहरा लीजिए, उसको लिख लीजिए तो बड़े आराम से आप इसको कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 12 है, यह देखिए संधि से है। 12 का पहला और दूसरा तीसरा ये 3 प्रश्न संधि से है। प्रश्न संख्या 12 का ख जो है वो समास विग्रह से है। फिर है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 यह आपका आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन कह लीजिए उससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 14 जो है वो धातु और प्रत्यय से संबंधित है। तो इस प्रकार यह आपका प्रश्न पेपर है और आप अच्छे से तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करें।